जय मसीह। आज सारा संसार क्रिसमस की तैयारी कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की तैयारी कर रहा है। शायद आप भी कर रहे होंगे। सारा संसार आज प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने का प्लान कर रहा है, योजना बना रहा है कि मैं इस तरह मनाऊंगा, मैं उस तरह मनाऊंगा। आपने भी बनाया होगा कुछ प्लान प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने का। शायद आपने तैयारी भी की होगी, आपने अपने घर को तैयार किया होगा, आपने उसे सजाया होगा, उसे डेकोरेशन किया होगा। आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए नए कपड़े भी खरीदे होंगे और आपने बहुत सारे खाने के चीज़ की भी तैयारी की होंगे कि मैं इस बार इस तरह के खाना बनाऊंगा, मैं उस तरह के खाना बनाऊंगा और अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, प्रभु के जन के साथ, दास और सेवक के साथ मिलकर प्रभु के जन्मदिन को मनाऊंगा। मैं नाचूंगा, गाऊंगा, झूमूंगा। बहुत सारे प्लान होगा, है या नहीं? क्योंकि सभी इस तरह के प्लान को बनाता है और हम इस प्लान को हर साल बनाते हैं। हम हर साल प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं। लेकिन इसके साथ हमें एक और प्लान भी बनाना है। जिस तरह आज हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह हमें एक और चीज की भी तैयारी करनी बहुत जरूरी है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया था। आज हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म क्यों लिया। जिनके जन्मदिन को हम मना रहे हैं, वे प्रभुओं का प्रभु, राजाओं के राजा होते हुए भी उन्होंने मनुष्य के रूप लेकर क्यों इस संसार में जन्म लिया। हमें ये जानना बहुत जरूरी है। आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं। मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय का 23वां पद। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या है जानते हैं? जिसके जन्मदिन को मनाने की तैयारी आप कर रहे हो, सारा जगत कर रहा है, उनका नाम इमानुएल है और उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर आपके साथ, वो आपके साथ है। वो कल, आज और आने वाला कल हमेशा आपके साथ है, क्योंकि इसीलिए प्रभु ने जन्म लिया था कि वो आपके साथ रह सके। परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय का 20वां पद। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। इस वचन के द्वारा प्रभु कहता है कि मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। मैं एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं होने वाला। मैं सदा 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 तुम्हारे संग रहूंगा। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय का 2 और 3 पद। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो इस वचन में प्रभु कहता है कि मैं जा रहा हूं अपने पिता के घर में, कि वहां जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि वहां बहुत सारे जगह है और मैं दोबारा आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे संग रहो। प्रभु इस संसार में ही नहीं, इस संसार से जाने के बाद भी प्रभु हमारे संग रहना चाहता है। वो हमें अपने संग रखना चाहता है, ताकि हम सदा उसके साथ रह सके। हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए हम उसके संग रह सके। पहली थिस्सलुनीकी की पुस्तक 4 अध्याय का 16 और 17वां पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि
हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वचन कहता है कि हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हमें सदा अपने संग रखने के लिए प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, अपने लोगों को ले जाने के लिए, अपने कलीसिया को ले जाने के लिए। क्या आप तैयार हो? जो प्रभु आपको और मुझे अपने साथ स्वर्ग में सदा रखने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस संसार पर आया था, एक मनुष्य के रूप लेकर इस संसार में जन्मा और यहां से जाने से पहले हमसे कहा कि मेरे पिता के घर बहुत सारे जगह है, मैं वहां जाकर तुम लोगों के लिए जगह तैयार कर रहा हूं और मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। वही प्रभु बहुत जल्द मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। क्या आज हम तैयार हैं? देखिए, हम प्रभु के जन्मदिन मनाने के लिए तो तैयार है। हम हर साल प्रभु के जन्मदिन को मनाते हैं और प्रभु के जन्मदिन को कोई भी मना सकता है, चाहे वो धर्मी हो, चाहे पापी हो, चाहे उसने मन फिराया हो, चाहे उसने मन नहीं फिराया हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो, कोई भी प्रभु के जन्मदिन को मना सकता है। लेकिन हर कोई प्रभु के साथ नहीं रह सकता। प्रभु के जन्मदिन मनाने के लिए किसी को धर्मी होने की जरूरी नहीं है, लेकिन उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, सदा प्रभु के संग रहने के लिए आपको और मुझे धर्मी होना जरूरी है। हमें प्रभु में होना बहुत जरूरी है। तो क्या आज आप तैयार हो? क्या आज आप प्रभु में हो? क्या आज आपका परिवार प्रभु में है? क्या आज आपका कलीसिया प्रभु में है? ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्द प्रभु अपने कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। हम आखिरी दिनों में है और बहुत जल्द प्रभु आपको और मुझे लेने के लिए आ रहा है। जिस तरह आज आप पूरी तैयारी के साथ प्रभु के जन्मदिन को मनाने जा रहे हो, उसी तरह से आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए भी तैयार होना है। आपको तैयार होना है, परिवार को तैयार करना है, अपने दोस्तों को तैयार करना है, विश्वासियों को तैयार करना है, कलीसिया को तैयार करना है, तैयार होना है, क्योंकि ये तैयारी का समय है। क्योंकि प्रभु बहुत जल्द अपने कलीसिया को लेने के लिए आने वाला, बहुत जल्द हमारा रैप्चर होने वाला है। तैयार हो जाइए उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के साथ सदा काल तक अपने जीवन को बिताने के लिए, उस अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु आपके साथ रहे। प्रभु आपको और आपके परिवारों को उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार करे, अगुवाई करे। जय मसीह।